अच्छे और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अंधा गिद्ध और दुष्ट बिल्ली की कहानी। गोदावरी नदी के तट पर सेमल का एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई पक्षी निवास करते थे। दिन में वे भोजन की तलाश में खेत खलिहान में जाया करते थे और सायंकाल को पेड़ पर स्थित अपने घोंसले में लौट आते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन जरदोब नाम एक अंधा गिद्ध वहाँ आया। वह वृद्ध हो चला था। पक्षियों ने दयावश उसे वृक्ष के कोटर में आश्रय दे दिया। पक्षी जब भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध के लिए भी भोजन ले आते। बदले में वह उसके बच्चे की देखभाल कर दिया करता था। इस तरह गिद्ध को बिना श्रम आहार प्राप्त हो जाता था और पक्षी अपने बच्चे की तरफ से निश्चिंत होकर भोजन की तलाश में दूर दूर तक जाते थे। सुख चैन से पक्षियों और गिद्ध के दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली उस वन में आ पहुंची। इधर उधर भटकते हुए जब वह पेड़ के पास गुजरी तो दृष्टि पक्षियों के अंडे और बच्चे पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वह उन्हें खाने के लिए वृक्ष पर चढ़ी तो पक्षी के बच्चे अपने बचाव के लिए शोर मचाने शुरू कर दिए। शोर सुनकर गिद्ध कोटर से बाहर निकला और चिल्लाकर बोला, कौन है? बिल्ली डर गई और वृक्ष से नीचे उतर आई और गिद्ध को प्रणाम कर बोले, महाशय, मैं बिल्ली हूँ, यही नदी के किनारे रहती हूँ। पक्षियों से मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए दर्शन हेतु चली आई हूँ। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गिद्ध ने उसे वहाँ से चले जाने को कहा। वह जानता था कि बिल्ली पक्षियों के बच्चे के लिए खतरा है। बिल्ली समझ गई कि भले ही गिद्ध अंधा और बूढ़ा हो गया है, उसके रहते हुए पक्षियों के अंडे और बच्चे पर हाथ साफ करना असंभव है। वह किसी तरह चिकनी चुपड़ी बातों में उसे विश्वास में लेने का प्रयास करने लगी। वह बोली, महाशय, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर संदेह है। आपको लगता है कि मैं पक्षियों और के बच्चे को अपना आहार बना लूँगी, किंतु विश्वास करें, ऐसा नहीं है। एक दिन एक महात्मा से मिलने के बाद मैं मांस खाना छोड़ दिया। मैं पूर्णतः शाकाहारी बन गई हूँ और अपना सब समय धर्म कर्म की बातों में और कार्यों में लगाती हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर आपके सानिध्य में समय व्यतीत करने का विचार करके आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे अपने सानिध्य में रख ले। गिद्ध उसके चिकनी चुपड़ी बातों में आकर और उस पर विश्वास कर बैठा। उसने उसे अपने साथ वृक्ष के कोटर में रहने की अनुमति दे दी। बिल्ली तो यही चाहती थी। वह गिद्ध के साथ उसी कोटर में रहने लगी। अवसर पाकर एक एक कर पक्षियों के अंडे और बच्चे को खाने लगी। एक एक कर अपने बच्चे को और अंडे को गायब होते देख सभी पक्षी चिंतित और दुखी हो गए। एक दिन सबने इसकी पड़ताल करने की ठानी। जैसे ही बिल्ली को इस बात पर अंदेशा हुआ, वो कोटर छोड़कर भाग गई। इधर पड़ताल करते हुए पक्षियों ने जब वृक्ष के कोटर को झाँका तो उन्हें वहाँ बहुत सारे पंख दिखाई पड़े। उन्हें लगा कि गिद्ध ने ही उसके बच्चे को खा लिया है। वे सभी आक्रोश में आकर और चोंच मार मार कर बूढ़े गिद्ध का काम तमाम कर दिया। बिल्ली पर बेचारा गिद्ध विश्वास करके अपने प्राण से हाथ धो बैठा। जिसके कुल गोत्र और स्वभाव की जानकारी न हो, उसे आश्रय नहीं देना चाहिए।